तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरी के बारे में। पार्ट 1 इसका मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसका नाम है पार्ट 6। अब ये पार्ट 7 होगा, जिसके अंदर आगे के जो टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के बचे हुए वो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं सर बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन आते हैं तो हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये बैटरी है, ये ई का मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। तो बैटरी होगा, यहाँ पे ई बना हुआ तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में फोर्स है पर ये फोर्स नहीं, एक टाइप का ये वोल्टेज ही है। इसका यूनिट में वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे वोल्ट आएगा इसकी में। अगर इसकी यूनिट की बात करूं यूनिट, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्लियर। सर स्मॉल आर क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर कोई सेल है तो उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ए और बी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे या फिर टर्मिनल पोटेंशियल। तो दो बातें होती है अलग अलग, टर्मिनल अलग बात है और सेल का ईएमएफ अलग बात है। क्वेश्चन में पूछेगा टर्मिनल वोल्टेज बताओ, या फिर बोलेगा सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इंटरनल जो पोटेंशियल है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, उसी को बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, क्लियर। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ईएमएफ हो गया, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब जो बैटरी होती है इसकी दो कंडीशन होती है, एक चार्जिंग की होती है, एक डिस्चार्जिंग की होती है। ध्यान से समझिए, अगर चार्जिंग हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, चार्जिंग। अब आपको एक और बेसिक बात बताना चाहिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, क्लियर। तो जब सेल आपका चार्जिंग मोड में होगा, किसमें होगा भाई, चार्जिंग मोड में, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाएगी। याद रखिए, कहां जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। अगर सेल डिस्चार्जिंग मोड पे होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी करंट। डिस्चार्ज होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, अगर चार्ज होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आएगी। आपको 99% यही देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आप समझ जाना कि भाई सेल हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि सेल को जब किसी सर्किट में लगाएंगे तो सेल अपनी एनर्जी देना चालू करता है। एनर्जी देना चालू करता है मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ओम लॉ के थ्रू लिखते थे, क्या लिखते थे आपको याद होगा, यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिखते थे, IR। पर अब यहाँ पे क्या है, नेचर का खेल आ गया, डायरेक्शन का। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो सेल के यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट A और ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका अब निकलो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखना है, पोटेंशियल। अब ध्यान से समझो, मैंने इस सेल के लिए पूछा भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, नेचर। करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इधर ज्यादा पोटेंशियल होगा, इधर कम। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब इधर पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, इधर पोटेंशियल कम। पानी का फ्लो कैसे डिसाइड करते हैं, ज्यादा पानी कम की तरफ फ्लो करता है, उसी तरह ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो करंट ऐसे जा रहा है मतलब ये रहा होगा पॉजिटिव, ये रहा होगा, ये अभी डिसाइड होगा तो आप लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, VA माइनस। देखो हम लोग क्या प्लस माइनस, इधर का प्लस है, इधर का माइनस, इधर ज्यादा है इधर कम, तो जिसका आएगा आंसर आएगा I प्लस में आएगा। क्यों आएगा भाई, ज्यादा में से कम को माइनस कर, ठीक। अब दूसरा केस लेते, यहाँ पे बोल देते A है और यहाँ पे क्या है। अब करंट कैसे जा रही है भाई, करंट ऐसे। अब करंट को देखते ही मान आपको पता चल जाए ये प्लस होगा और ये इधर जा रही है करंट। अब क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ ऐसे करंट जा रही है, तो इधर ज्यादा होगा इधर कम, इधर ज्यादा को प्लस, कम से माइनस। तो ठीक, यहाँ पे क्या, अब इसको लिखना है तो क्या, ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन होगा, B वाला, कम कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का I, क्लियर। बट सर इसी में मुझे ये निकालना हो तो VA माइनस। तो इसका सिंपल सा तरीका, ए से चल, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन की हेल्प से जो रेजिस्टेंस होगा उसका नेचर लिखना पड़ेगा, किधर प्लस है किधर माइनस। करंट ऐसे जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, करंट इधर जा रहा है तो प्लस और माइनस, पता चल गया।
अब सिंपल लॉजिक लगाना है, मैंने क्या लिख दिया a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे a से b की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, a से b की तरफ, तो a से चलना स्टार्ट करो, चलते चलते पहले क्या गया माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखो माइनस i, क्लियर। सेम इसी तरह अब आपसे पूछा गया भाई b माइनस a, नेचर लिखने के बाद, नेचर लिखने के बाद अगर ऐसा दिया गया तो b से आपको कहाँ जाना है, a की तरफ, तो चलो b से गया पहले जो मिलेगा वही नेचर आएगा, पहले क्या मिला b से a की तरफ जाना, तो b से गया पहले क्या गया माइनस, तो माइनस का आ गया, क्लियर हुआ भाई लोग। ये वाला भी आप लिख सकते थे, a से कहाँ जाना है b की तरफ, चलो a से कहाँ गए b की तरफ, तो पहले क्या आ गया, a से चलना स्टार्ट किया b की तरफ, तो पहले क्या आ गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। b से कहाँ जाना है a की तरफ, देखो b से चलना स्टार्ट किया a की तरफ, तो पहले क्या आएगा प्लस, तो प्लस का आ गया, क्लियर। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन की हेल्प से हम लोग प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे उनको निकालना क्या है। अभी जो आया है ना बेटा, ये जो आया है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a से b की तरफ जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो, b से कहाँ जा रहे हैं a की तरफ, तो इसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोला जाता है, टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब जैसे इसके लिए सॉल्व करना है, पहले तो नेचर, बैटरी का नेचर पता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस, करंट ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, इसको मतलब इधर ज्यादा होगा इधर कम, तो इसके लिए नेचर बनाते इधर प्लस होगा इधर करंट आई जा रही है। अब आपको लिखना है, मैंने बोला बी ए माइनस बी बी, ध्यान से देखना, इसके ऊपर से क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, बी ए माइनस बी, कैसे लिखेंगे सर, ए से चलना स्टार्ट करो, ए से कहा जाना बी की तरफ, ए से चलो, पहले क्या मिल गया प्लस, तो बैटरी के लिए हमेशा ईएमएफ ई लिख देंगे। बैट देखो हम क्या करेंगे, यहां से पता चलेगा जाना कहां है, ए से बी की तरफ जाना है, तो पहले जो नेचर मिलेगा वो लिख देंगे, प्लस मिला तो प्लस लिख देंगे, माइनस मिला तो माइनस। बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो ई के बराबर लिख देना है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए हमको आईआर यूज करना है, क्लियर। अब यहाँ गए, अब आगे क्या मिला प्लस, तो इसके लिए लिखेंगे प्लस आई, क्लियर। रेजिस्टेंस के लिए I इंटू आर लिखना होता है और बैटरी का ईएमएफ लिखना होता है, पर नेचर कैसे पता चलेगा, जो सबसे पहले मिले, जो सबसे पहले मिले, ठीक है। अब यहाँ पे भी a माइनस बी निकालना है, मतलब a से b जाना, a से चलो स्टार्ट करो, पहले नेचर तो डिसाइड कर लो, करंट ऐसे जा रही है, मतलब इधर ज्यादा रहा होगा इधर कम, मतलब रेजिस्टेंस का इधर प्लस रहा होगा इधर माइनस। बैटरी का तो दिख जाता है, बैटरी का एक बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, छोटा वाला टर्मिनल माइनस। तो चलो ऐसे गए बैटरी आ गई, बैटरी के सबसे पहले कौन सा टर्मिनल मिला प्लस, तो प्लस लिख दिया। आगे गए रेजिस्टेंस का पहले कौन सा मिला माइनस, क्लियर। अब ये जो आया है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर हुआ बच्चों। तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब देखो अगर कोई सर्किट दे दिया, उसमें बोला गया इलेक्ट्रिक करंट निकाल, अब यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई, बैटरी लगी हुई, तो अपने आप यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट को निकाल सकते हैं, क्लियर। कुछ भी नहीं बोला गया तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकाल दो, ठीक है, डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पे करंट लिखना है, तो करंट का देखो यहाँ से अगर सब्जेक्ट बनाओगे V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे दिखने का होगा V इक्वल टू होता है I इंटू आर, अगर I को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा V बाई आर, मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो उसी तरह यहाँ पे करंट लिखना है, तो टोटल वोल्टेज क्या है भाई ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस में क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस, क्लियर। अब आपको इसके सिर्फ इसके क्रॉस का पोटेंशियल बताना है, किसके क्रॉस का, इसके क्रॉस का। तो जाओ करंट ऐसे आएगी, ऐसे जा रही, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस, आप ऐसे जा रहे हैं तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल आएगा क्या आएगा बताओ, ऐसे जा रहे तो आगे क्या मिला प्लस आई, तो ये भी किसके क्रॉस का है भाई, इसके टर्मिनल में। आ रही है बात समझ में। थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में समझोगे मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एक नंबर का है। चलो पहला क्वेश्चन देखो आया 2020 का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन
EMF 12 वोल्ट, मतलब एक कार में लगने वाली बैटरी भाई साहब जिसका EMF क्वेश्चन में दे के रखा है, हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 12 वोल्ट। क्लियर। फिर अगेन आगे क्या बोला गया, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4। अब उसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे के रखा है, मतलब स्मॉल आर। क्लियर, इतना पता होना चाहिए आपको, 0.4 ओम। अब क्या बोला गया बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी के कारण आपको क्या बताना है, मैक्सिमम करंट, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू, मैंने बता के रखा है क्या होता है भाई किसी भी सर्किट के लिए, EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से क्या है भाई, मैंने बताया था EMF डिवाइड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो नहीं लेंगे, अगर दिया होता तो ले लेते। सिर्फ क्या देके रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो डिवाइड बाई आर। क्लियर। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला बताया था आपको आई इक्वल टू EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, दिया नहीं तो हम लोग क्या ले लेंगे 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अब वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू कितनी है 12, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी भाई साहब 0.4। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 30 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कब आया है 2017 में हुआ है। तो यहाँ पे काम का बात क्या है, अ सेल सप्लाई अ करंट 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर। क्लियर। तो अब क्या बोला गया है, एक सेल है जिसके पास, अब देखो अगर क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो सामने से बोलेगा, अगर इंटरनल रजिस्टर की वैल्यू नहीं दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, सिर्फ रजिस्टर लिखा है या रजिस्टर लिखा है, तो आपको समझना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे के रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस सर किसको एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में बोलेगा भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेना है। अगर सिर्फ बोलेगा रजिस्टर है तो मान लेना है भैया ये एक्सटर्नल है, इंटरनल के बारे में सारी जानकारी अभी दी नहीं गई है, तो पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो इंटरनल नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है रजिस्टर, तो हम समझ जाएंगे कौन सा रजिस्टेंस है, एक्सटर्नल। करंट कितनी है 0.9 एम्पियर। तो अभी जस्ट हमने करंट का फॉर्मूला देखा, आई इक्वल टू सेल के लिए, सेल बोलो या बैटरी बोलो उसका मीनिंग सेम है। क्यों सर, बैटरी में बहुत सारे सेल होते हैं, अगर एक सेल होगा तो उसको सेल बोलेंगे, एक से ज़्यादा होता है तो बैटरी, पर दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है। सेल बोले या बैटरी बोले सेम मेथड अप्लाई करना है, डरना नहीं है, ध्यान समझो। अभी देखा हमने EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, यही समझा। क्या दिया गया है देखो, कितनी करंट जा रही है 0.9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 0.9। EMF दिया नहीं तो EMF ऐसे ही रहेगा। कैपिटल आर देके रखा है, कितना है 2 प्लस स्मॉल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ 7 ओम रजिस्टर। अब बोला गया है जो बैटरी है ना भैया, अगर उसके अंदर 7 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो करंट कितनी देता है 0.3 एम्पियर। तो इसको भी लिख लेते हैं, आई की वैल्यू अब क्या देख रखा है 0.3। देखो इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं भाई साहब। दो अलग अलग केस दिया गया, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो कम करंट होगा, अगर कम रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा। यहाँ पे देखो करंट रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम, तो करंट कितनी मिल रही थी 0.9 एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा के कितना कर दिया गया 7 ओम, तो करंट देखो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 0.3। EMF अभी भी हमको पता नहीं है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है भाई 7 प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एक बार नजर मान लेते हैं, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दो इक्वेशन बन चुकी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा आपको दिख जाएगा अभी जस्ट, 0.9 डिवाइड बाई, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए दो इक्वेशन वाले तो उनको डिवाइड ही करना होता है, क्योंकि जो सेम वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो सेम होगा वो कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। सर आर क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस में 2 है, इसके साथ प्लस में 7 है, तो नीचे वाली टर्म क्या हो गई अलग।
क्लियर। तो इधर मैं लिख सकता हूँ, चलो अच्छा आपको पूरा समझ में आए इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे EMF डिवाइड में क्या है 2 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई इधर कितना है EMF 7 प्लस आर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ एक EMF से एक EMF कट जाएगा, ये टर्म आ जाएगी नीचे एंड रेड कर लेते एंड ये टर्म चली जाएगी ऊपर। तो ध्यान से लिखते हैं और इधर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इस साइड 3 आ गया, इधर आ गया 7 प्लस स्मॉल आर डिवाइड में 2 प्लस आर। अभी पूरे का मल्टीप्लाई इस साइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 का 2 से होगा तो 6 3R प्लस 7 प्लस स्मॉल आर। क्लियर। इसको इधर ले लो और जो ये वाली वैल्यू है इसको आप लोग इधर ले लो। क्लियर। तो इधर 3R में से एक आ जाएगा कितना बचेगा 2R, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। कितनी आ जाएगी 1/2। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5 ओम। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैटरी वाले जितने क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ये देखो आसान क्वेश्चन है, इस वेराइटी का क्वेश्चन मान के चलो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से समझना, सिखाया भी था मैंने। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, ए और बीच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया देखो VA माइनस VB। हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है, थियरी में बता के रखा है, ए से बी जाना है। अब ध्यान देखो रेजिस्टेंस का क्या लिख लेना है, पोलैरिटी प्लस माइनस। क्लियर। अब देखो करंट इधर जा रही है मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब इधर प्लस और इधर होगा माइनस। क्लियर। सिखाया था कॉन्सेप्ट में कि अगर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ हो R और यहाँ पे करंट ऐसे जा रही हो I, तो इस साइड आएगा प्लस, इस साइड आएगा माइनस। क्लियर। करंट जहाँ से एंटर करेगी उधर प्लस होगा और जहाँ से लीव करेगी उधर माइनस होगा। रट भी सकते हो, करंट जहाँ पे एंटर करेगी उधर प्लस होगा, जहाँ से लीव करेगी वहाँ पे माइनस। ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, एंटर इस साइड, इधर क्या कर रहा है लीव, तो इधर आएगा माइनस। अब ध्यान से समझना, अब लिखना चालू करते। बैटरी का पोलैरिटी लिख दिया, नहीं लिखा होता तो पता है, जिधर बड़ा डंडा है उधर प्लस, जिधर छोटा डंडा है उधर माइनस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मिलेगा वही नेचर लेते। तो यहाँ से गया तो इसके क्या लिखेंगे IR। पहले कौन सा मिलेगा इसको प्लस। अगर इधर से हम ऐसे जाएंगे A से B तो पहले कौन किसके दर्शन होंगे प्लस। मैं पहले वाला लेता हूँ, बहुत सारे लोग बाद वाला लेते हैं, तो मैं अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, पहले जो आएगा मैं वही लूँगा। पहले क्या आ गया प्लस, तो प्लस लिख दिया। क्लियर। I इंटू R, I कितना है भाई लिख देता हूँ I इंटू R। इधर देखो अब इधर आगे बढ़ा तो फिर बैटरी के लिए क्या मिला प्लस, कितना है भाई 3। इधर भी करंट को आगे ड्रॉ कर लो तो इधर भी आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। क्लियर। इसका नाम दे देता हूँ R1 और इसका नाम दे देता हूँ R2। तो यहाँ पे हो जाएगा IR2। क्लियर बच्चों। ये क्या है हमारे लिए पहले मिला इसीलिए इसका नाम रख दिया R1, ये बाद में मिला इसीलिए इसका नाम रख दिया R2। सारी वैल्यू पुट कर देते। I क्वेश्चन में देके रखा है 2 एम्पियर, R1 कितना दिया है 2 प्लस 3, I की वैल्यू फिर से I की वैल्यू तो सेम है 2, सीरीज में सब। R2 की वैल्यू कितनी है भाई 1। सॉल्व कर लिया जाए तो इधर कितना आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, तो 3 2 5 5 4 9। आंसर कितना आना चाहिए 9 वोल्ट प्लस का। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। क्लियर। अगर बी से बोलते तो बी से जाना चालू करते, डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा वहां से चलना स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे जहाँ तक जाना है। आगे फिर से आ गया 2020 का क्वेश्चन, बहुत आसान। अब इसमें मेरे फॉर्मूला ही पूछ लिया, करंट ऐसे जा रही है, पूछा क्या देखो B माइनस ए, कर लेते हैं B माइनस ए पूछा, तो कहाँ से स्टार्ट करना है सर, B से जाना है चलते हुए A की तरफ जाना है, तो B से जाना है कहाँ A की तरफ। देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा तो हम लिख सकते हैं इधर माइनस होगा इधर प्लस। सर आपको कैसे पता चल जाता है, जहाँ पे बड़ी डंडी दिखेगी वहाँ प्लस, जहाँ छोटा दिखेगा वहाँ माइनस। क्लियर। अब देखो करंट ऐसे जा रही है,
मतलब ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, ऐसे यहाँ से लीव करे तो इधर माइनस, इधर इंटर करे तो इधर प्लस। क्लियर? पता है ना, करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है वेव, तो इधर प्लस रहा होगा, इधर माइनस। ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी फ्लो होता है, उसी तरह करंट में क्या होता है, जिधर ज़्यादा पोटेंशियल होगा उधर से फ्लो करेगा, कहाँ फ्लो करेगा, जिधर पोटेंशियल कम हो, प्लस से माइनस की तरफ। क्लियर? बी से स्टार्ट करना है, बी से गए आगे क्या मिल गया, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस बी। गए आगे अब क्या मिला हमको, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई इंटू आर। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो प्लस वाली टर्म को आगे लिख देंगे, माइनस वाली टर्म को पीछे, तो आई आर माइनस वी, तो आई आर प्लस का है और वी माइनस का, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट। क्लियर बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर से इसे अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं भाई, शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप तो एक पहली बात तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनानी, बच्चों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आप कमेंट करोगे, आपको फील आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो भी आप कमेंट कीजिए यार, कमेंट करने से क्या मोटिवेशन मिलता है, लाइक ठोकिए दबा के कि हाँ सर मज़ा आ गया। क्लियर? पसंद आया तब भी कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो क्या पसंद नहीं आता कमेंट कीजिए, उसको मैं इम्प्रूव कर दूंगा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किरचॉफ लॉ देखेंगे। किरचॉफ लॉ कितने, दो लॉ बताया किरचॉफ ने, फर्स्ट और सेकंड। थियरी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है, पर एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ टाइम इसमें से थियरी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन वो पार्ट बी में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं जो पूछा गया उसी बेस पे बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना क्या है भाई। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किरचॉफ ने कितने लॉ दिए, दो लॉ, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है भाई, चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। और सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है, सेकंड लॉ है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे। क्लियर? फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है और सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ में क्या है भाई, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। मान लो ये जंक्शन है, ये जंक्शन, तो यहाँ पे आने वाली करंट, आने वाली करंट इक्वल टू होगा जाने वाली करंट। यही है बस, यही है। देखो आने वाली कौन कौन सी आ रही है, एक आ रहा है जंक्शन, ये रहा जंक्शन। जंक्शन पे कौन कौन सा आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये रहा जंक्शन लिखा हुआ है, ये आ रहा है, और कौन सा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसको एक तरफ लिखो, I1 I2 प्लस I। क्लियर? जा कौन सा रहा है, ये तो लिख दो I4 I5 I6। यही आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में बस आप ये स्टेटमेंट याद रखो, एमसीक्यू में पूछा जाता है। बाकी जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है थ्योरी पूछा जाता है। अगर आपको किरचॉफ सेकेंड लॉ उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई, एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। बस क्या होता है, यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। शेप कैसा होता है, ऐसे दिखाई देता है। अब देखो, अभी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे करंट जीरो होती है, यहाँ पे करंट जीरो होती है, यहाँ पे करंट जाता नहीं। तो ये क्या होता है इसके अंदर कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 का मल्टीप्लाई R3 के साथ इक्वल टू R2 का मल्टीप्लाई R3 के साथ, R1 का मल्टीप्लाई R3 के साथ, R2 का मतलब आमने सामने, इसका मल्टीप्लाई इससे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो आप बोलोगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर नहीं है तो, अगर इक्वल नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फायदा क्या होगा, ये बीच वाला सर्किट डायग्राम है, बीच वाला मिटा देने का, रफ कर देने। अब इसको सॉल्व कर तो हो जाएगा। क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज समझने के लिए क्या करने का, 5 रेजिस्टेंस दिए रहेंगे। कितने रेजिस्टेंस, 5। तो क्या करना है, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 के सामने कर देती, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका। अगर इक्वल आ गया तो बीच वाले में रेजिस्टेंस भी जुड़ा, उसको बाहर निकाल के फेंक देने का, और फिर आप सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर ये देखो, आसान क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाँ अब चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जंक्शन देखो, जंक्शन रूल का मतलब होता है फर्स्ट, ध्यान देना, जंक्शन रूल का मतलब होता है फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का कौन सा लॉ भाई साहब, फर्स्ट का मतलब ही क्या है भाई साहब, जंक्शन।
तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लो किसके ऊपर बेस्ड है बताओ, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देख लो क्या है, एनर्जी बोला गया, एंगुलर बोला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चार्ज कंजर्वेशन। सेकेंड वाला बोला होता तो बोलो एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट को क्या बोलते हैं भाई, जंक्शन। चलो आ गया देखो, किरचॉफ्स बोथ लॉस आर रिप्रेजेंट ऑफ कंजर्वेशन। दोनों लो, एक एनर्जी को करता है एक चार्ज को। तो देख लेते हैं कहाँ पे एनर्जी, चार्ज एनर्जी देखो पहला ही सही है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है भाई, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग विस्टनविच का थियरी पढ़ चुके हैं, अब उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दिमाग से ध्यान देना। क्लियर, पहला क्वेश्चन आ गया विस्टनविच का, क्या बोला गया, 4 रेजिस्टेंस, हमको पता है रेजिस्टेंस का शेप कैसे होगा, ऐसे एक ऐसे आएगा कुछ, एक ऐसे रहेगा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो मैनेज करना, और फिर एक ऐसे, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, R1 R2 R3 R4। अगर विस्टनविच बोल दिया तो हमने क्या समझा था, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होता है, R1 मल्टीप्लाई R3, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होगा भाई, R2 और R4। क्लियर, अब देखो दे ही दिया है, बोला क्या बोला है, द 4 आर्म ऑफ वेस्टर्न ब्रिज हैव अ रेजिस्टेंस दिस एंड दिस। R1 दिया है, ध्यान देना, R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, हमसे पूछा क्या गया, R4। निकाल लेते हैं, ये रहा फॉर्मूला। ये थियरी दे रहा है, डायग्राम बना लेना, नंबरिंग करते समय ध्यान देना, ऐसे ही करना है, 1 2 3 4। क्लियर, चलो R1 कितना है, देखो इसी में सारी वैल्यू पुट करो। R1 कितना है भाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, R1 हमारे लिए भाई 100, R3 कितना है 500। देखो R1 की वैल्यू डाल दी और R3 की, अब क्या डालेंगे भाई, R2 और R4 की वैल्यू डालेंगे। क्या है R2 R4 की वैल्यू, 4 तो निकालना है, 2 की वैल्यू दिया होगा, देखो 2 की कितनी है 10, R2 की वैल्यू दिया है और R4 की पूछ रहा है, निकाल लेते हैं, कौन सा रॉकेट साइंस है, एक जीरो से एक जीरो निपटा दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5000 ओम, पर यहाँ पे देखो किलो में दिया है तो इसको लिख सकता हूँ, ये ना 1000 को किलो बोलते हैं तो किलो ओम बोल देंगे इसको। समझ में आ रहा है बच्चों, अगर आ रहा है तो यार कमेंट करो, कमेंट करते नहीं मजा आता नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी पे राइट। क्लियर, आगे बढ़े, चलो भैया फिर से आ गया, देखो हलवा वाला क्वेश्चन। विस्टर्न ब्रिज 19 का, विस्टर्न ब्रिज इज वेल नोन फॉर द डिटर्मिनेशन। अरे भैया विस्टर्न ब्रिज का यूज क्यों करते हैं, बताया तो था, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा देखो, कुछ टॉपिक है जिसकी थे नहीं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, छोटी पाइप है और यहाँ पे एक मोटी पाइप है, अगर 1 लीटर पानी इंटर किया है तो यहाँ बड़ी पाइप आप रख दो तो बाहर भी कितना निकलेगा, 1 लीटर पानी निकलेगा। उसी तरह करंट होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा चाहे जितना कर लो, जितना करंट इंटर्ड हो गया है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो करंट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन, आई स्टडी करंट फ्लो अ मेटालिक कंडक्टर फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बढ़िया है, छोटी पाइप बड़ी पाइप ऐसे अलग अलग पाइप कनेक्टेड है, अच्छी बात है, जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर जाएगा, मतलब जितना करंट अंदर गया उतना करंट बाहर जाएगा। Which of the following quantities is constant for a constant along the conductor? अरे भैया हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया, देखो पावर वाली थ्योरी पढ़ रखी कि नहीं बताओ, पावर वाली थ्योरी हमने पढ़ी, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर नहीं भी पढ़ी तो बेसिक आपको आना चाहिए। क्लियर, चलो क्या होगा भाई साहब पावर के लिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्या बोला गया, द डिवाइस हैविंग पावर पी, एक डिवाइस है भाई साहब, बना लूँ क्या यहाँ पे सर, हाँ बना लीजिए, ये एक डिवाइस। क्लियर, जिसकी पावर कितनी है पी, लिख देता है यहाँ पे, पावर है भाई साहब पी। पावर का फॉर्मूला क्या आता है डिवाइस के लिए, आई इंटू आर, सॉरी माई बैड, पावर का फॉर्मूला आई इंटू वी होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंड वोल्टेज भी, क्लियर, इसका पावर पी और वोल्टेज भी दिया जाता है। द कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द
पावर स्टेशन टू द डिवाइस, मतलब एक पावर स्टेशन है, यहाँ बना देता हूँ पावर स्टेशन, समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या है भाई साहब? पावर स्टेशन, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या किया गया, एक वायर को ऐसे कनेक्ट किया गया है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करेगी, मान लो वो जा रही है आई। सर आपको कैसे पता चला आई जाएगी? अरे कुछ ना कुछ तो जाएगी, तो आई मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ तो जाएगा। क्लियर? अब बोला है, अब याद है जब फाइनाइट रेजिस्टेंस आर सी, मतलब ये जो वायर का रेजिस्टेंस है कितना है भाई, आर सी। तो भाई साहब पावर स्टेशन से जब डिवाइस तक पावर जाएगी, ये क्या है आपका डिवाइस, ठीक है, आ रही बात समझ? डिवाइस, क्लियर? तो यहाँ जाएगी तो पावर स्टेशन से डिवाइस तक जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो हीट के फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रिसिटी वायर क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, द पावर डिसिपिएटेड इन द कंडक्टिंग वायर, मतलब ये कंडक्टिंग वायर कितना पावर हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है, वही पूछा है। तो हमको पता है कितना पावर यहाँ पे वेस्ट करेगा, जितना करंट जा रहा है वो आई स्क्वायर इंटू आर सी, इसमें से जाने वाली करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इतना पावर क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, वायर के लिए लिख रहे हैं, ये देखो लिखा है ना पीस। तो अब सर आई तो है नहीं, अब देखो जितना आई यहाँ से जा रहा है उतना ही आई किसको मिलेगा, डिवाइस को। क्लियर? जितना आई करंट वायर में से जा रहा है उतना ही तो डिवाइस को मिलेगा, मतलब डिवाइस को मिलने वाला करंट और वायर में से फ्लो करने वाला करंट सेम होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बोला ठीक है आई यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर आई यहाँ से निकालोगे तो वी को कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बताना ध्यान से, पी बाई वी। क्लियर हुआ इतना? अब इसको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो चलो पुट कर देते तो देखते क्या आएगा आंसर हमारे पास। वेस्टिंग वाली पावर का क्या है भाई, पी बाई वी का होल स्क्वायर, आई की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे आर सी। तो पी सी आपका आना चाहिए वेस्ट होने वाली पावर, पी का स्क्वायर वी का स्क्वायर आर सी, ये आना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखोगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर आप को यहाँ पे मिलेगा बी राइट। देखो पी स्क्वायर डिवाइड बाई आर वी स्क्वायर इंटू आर सी। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे एक दो टॉपिक, उसके अंदर क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी समझ लेंगे। क्लियर बच्चों? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखना, इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, मतलब सेल का जो ईएमएफ होता है उसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो चलो एक एक करके समझा देता हूँ। ए मीटर का यूज होता है बच्चों करंट मेजर करने के लिए, लिखते चले जाना इसको भाई, करंट। पोटेंशियोमीटर का यूज होता है ईएमएफ मेजर करने के लिए, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये हमारा आंसर है। और बाकी देख लो, वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज। क्लियर? विस्टन विच का क्या होता है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, चारों का मैंने बता दिया, तो कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।